हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं कुछ न्यू टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपके फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, जो एसटीएस जो हमारी टेस्टें चल रही है, ग्रेजुएशन कैटेगरी तो हमारी हो गई। अब हमारी इंटरमीडिएट कैटेगरी की कुछ टेस्ट हो चुकी हैं और हमारी कुछ रह रही हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने जो टेस्ट के हवाले से जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था, तो वो मैं आज आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने वहाँ पे देखा है कि हमारे जो 40% जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारे फ्रैक्शन से आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम फ्रैक्शन को समझेंगे। तो ये फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, तो फ्रैक्शन हमारी फ्रैक्शन पहले तो हमारी डिवाइड है दो हिस्सों में। ठीक है, तो वो हमारे दो हिस्से कौन से हैं, तो पहला हमारा है फ्रैक्शन का टाइप जो जो हम पढ़ते हैं कॉमन फ्रैक्शन, जिसका नाम है कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, और दूसरा जो हमारा टाइप है वो हमारा है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक में आपको इसी लेक्चर में या आज में हम आपको कॉमन फ्रैक्शन और अगले लेक्चर में मैं डेसिमल फ्रैक्शन आपका कवर करवा दूंगा। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, अगर ये आपको एक ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब फर्दर ये हमारी कॉमन फ्रैक्शन जो है ना डिवाइड हो रही है तीन हिस्सों में। ठीक है, वो अब हमारे कौन से हिस्से हैं, तो कॉमन फ्रैक्शन में पहले ये आपको समझाऊंगा कि कॉमन फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, तो कॉमन फ्रैक्शन हमारी वो होती है जिसमें हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होती हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिसमें हमें न्यूमिनेटर भी मिला होगा और डिनोमिनेटर भी मिला होगा, वो हमारी क्या होती है, कॉमन फ्रैक्शन होती है। ठीक है, जैसे हमारे क्या 2/3, यहाँ पे हमें देखेंगे तो ये हमारा 2 जो होगा ये हमारा न्यूमिनेटर होगा और 3 जो होगा ये हमारा डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, ओके, सही है। तो ऐसे ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, वो हमारे कॉमन फ्रैक्शन में है। बाकी डेसिमल फ्रैक्शन में ऐसे नंबर जहाँ पे हमें कोई भी पॉइंट्स में वैल्यू मिले। ठीक है, जैसे हमारा 3.2, 0.5। ठीक है, यहाँ पॉइंट किसी भी नंबर में आ गए तो वो हमारे कौन से होंगे, डेसिमल नंबर होंगे। ठीक है, उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन फ्रैक्शन ये हमारी हो गई, और कॉमन फ्रैक्शन फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, वो तीन हिस्से हमारे कौन से हैं वो हम अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आपने देखे होंगे क्वेश्चन हमारे यही होते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन भी सारे सॉल्व कराऊंगा। तो पहले मैं आपको ये सोच रहा था कि आपको पहले मैं टॉपिक समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको टेस्ट से सॉल्व कराऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद हमारी होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहो या इसको कंपाउंड फ्रैक्शन कहो, तो इसके दो नाम है, कोई भी आ सकती है। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्शन। ये तीन हमारे टाइप है किसके, कॉमन फ्रैक्शन के। तो कॉमन फ्रैक्शन हमारी तीन हिस्सों में फर्दर डिवाइड हो रही थी। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी ऐसी होती है जिसका न्यूमिनेटर, ठीक है, जो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या कहें, न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। अब ऐसे नंबर है जिसका न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नंबर उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 10/12 हो गया। ठीक है, ऐसे नंबर जिसमें हमारा न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, जिसका ये उसकी प्रॉपर फ्रैक्शन की उलट होती है। ठीक है, जिसमें हमारा न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। जैसे हमारा 12/7, 5/2, 8/3। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो न्यूमिनेटर हमारा 8 हमारा 3 से जाहिर सी बात है बड़ा है, 5 भी हमारा 2 से बड़ा है, और 12 भी हमारा 7 से बड़ा है। तो ऐसे नंबर है जो हमारे न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारे मिक्स फ्रैक्शन में क्या होती हैं, ऐसे नंबर जो हमें होल फॉर्म में मिले होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 2/3 ये हमारा कौन सा है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, या ऐसे 5/3/5
ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हम देखेंगे तो ये होल फॉर्म में मिले हुए हो तो इसको हम क्या कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन और कंपाउंड फ्रैक्शन। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे कॉमन फ्रैक्शन के। तो फ्रैक्शन अब मैं इसको रिवाइज करा लेता हूँ। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हमारी ऐसे नंबर जिसमें हमें न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर या डेसिमल नंबर में मिले, वो हमारी फ्रैक्शन होती है। ठीक है। अब फ्रैक्शन के दो टाइप होते हैं, कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। अब कॉमन फ्रैक्शन में हमारी क्या होगी, कॉमन फ्रैक्शन ऐसे नंबर जिसमें हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मिला हो। ठीक है। तो अब ये भी हमारी कॉमन फ्रैक्शन में, ये भी हमारी कॉमन फ्रैक्शन है, ये भी हमारी कॉमन फ्रैक्शन है। इन तीनों में से कोई भी आए कि आपको बोले कि कॉमन फ्रैक्शन कौन सी है और डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी है, तो आप इसे बताएं जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो या होल फॉर्म में हो, तो वो हमारी कौन सी होती है, कॉमन फ्रैक्शन होती है। बाकी डेसिमल ऐसे नंबर जिसमें हमें पॉइंट मिली हुई हो, तो वो हमारी कौन सी होती है, डेसिमल फ्रैक्शन होती है। अब हम पढ़ते हैं चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में चेंज करेंगे। तो इसका क्वेश्चन मैंने लिया है एक 10/3। अब 10/3 को हम क्या करेंगे, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि न्यूमिनेटर जो हमारा है ना वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, न्यूमिनेटर 10 है और डिनोमिनेटर 3 है। 10 हमारा 3 से बड़ा है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इम्प्रॉपर को हम चेंज करेंगे मिक्स्ड में, तो वो कैसे करेंगे, तो हमें सिंपल डिवाइड करनी होगी। ठीक है। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूमिनेटर होगा उसको हम डिवाइडेंड में रखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा डिवाइडेंड होता है जिसको हम अंदर रखते हैं। किसी भी नंबर को जो डिवाइडेंड की फॉर्म में रखें, मतलब जिसको अंदर रखें, वो हमारा डिवाइडेंड होगा। और बाहर किसको रखते हैं, डिवाइज़र को, मतलब 3 हमारा क्या होगा, डिवाइज़र होगा। अब यहाँ पे 3 का टेबल 10 पे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पूरा टेबल नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट टेबल नहीं जा रहा। तो क्या हम क्या करेंगे, डिवाइड का रूल है कि हम किसी भी नंबर का अगर पूरा एग्जैक्ट टेबल नहीं जाता तो हम उससे कम लगाते हैं। तो 3 का टेबल काउंट करेंगे तो 3 3 द 9 होता है, 3 4 द 12, तो मतलब 3 3 द 9 होता है। तो यहाँ पे 3 3 द 9 करेंगे, 3 4 द 12 नहीं करेंगे। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे रखेंगे, तो जो हमारा ये हमारा होता है क्वोशिएंट, ये हमारा होता है रिमाइंडर। ठीक है, और ये हमारा होता है क्या, डिवाइज़र। ठीक है, और ये हमारा डिवाइडेंड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वोशिएंट होता है उसको हम होल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ना 3 होल, और जो रिमाइंडर बचता है उसको न्यूमिनेटर रखते हैं, और जो डिवाइज़र होता है उसको हम डिनोमिनेटर रखते हैं। ठीक है। तो सेम हमें क्या किया, क्वोशिएंट को होल में रखा, रिमाइंडर को न्यूमिनेटर रखा, और डिवाइज़र को डिनोमिनेटर रखा। तो ये हमारी चेंज होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड में। अगर आप ऐसा डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, मतलब 3 का टेबल 10 पे काउंट करें, 3 टाइम जाएगा। ठीक है, 3 टाइम, और 3 3 द 9 होगा। ठीक है, 9 में से 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 ऊपर रखें और डिनोमिनेटर सेम रखें, डिनोमिनेटर को चेंज ना करें, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करें। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, सिर्फ आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके हम सॉल्यूशन करेंगे। तो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा और होल होगा, और ये हमारा क्या होगा, न्यूमिनेटर होगा। तो मैं सबकी नाम लिख रहा हूँ। तो ये हमारा क्या होगा, 4 क्या है, हमारा होल है, इसको हम पढ़ेंगे 4 होल। और 6 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा। ठीक है, और हमारा 5 क्या है यहाँ पे, ये हमारा न्यूमिनेटर है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कितने हो जाएंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे 24 हो जाएंगे। ठीक है, और 5 जो न्यूमिनेटर होगा उससे ऐड करेंगे। तो ये हम 5 से ऐड करेंगे, तो 24 और 5 हमारे कितने हो जाएंगे, 29। तो ये हमारे 29 आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर हम सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन में कर रहा हूँ, इसको अब डायरेक्ट क्वेश्चन को करूँगा। अगर 4 होल, या ऐसे अब दूसरा नंबर लें 3 होल 2/4। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे, तो डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 द 12, और न्यूमिनेटर से ऐड करेंगे तो 14 14/4। तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। ये हमारी आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।